परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। बोले ये भगवान की कथा सत्संग, बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषा तदा वै। बोले जब जीव का अनेक जन्मों के पुरुषार्थ, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान का सत्संग, भगवान की कथा और भगवान के भागवत हमको प्राप्त होती है। तो अवश्य ही आज आपके पूर्वजों की कृपा आप पर है, आपके गुरुदेव की कृपा आप पर है, भगवान की अनुकंपा आप पर हुई है, तब जाकर के सुंदर आयोजन आज मूर्ति रूप धारण किया हुआ है और आप सब यहाँ बैठ के भगवान की कथा सुनने आए। और बोले सत्संग का फल क्या है? बोले सत्संग अगर नहीं किए जीवन में, बोले भगवान की भक्ति तब तक होने कर ही नहीं सकते। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में, सत्संग करने का फल क्या है? बोले बिनु सत्संग न हरि कथा। कभी जो सत्संग न किया हो, कभी भगवान की कथा ना सुने, बोले फिर बोले तब तक उसके हृदय से अज्ञान नहीं जाता, मोह नहीं जाता। इस हृदय में पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार भरे पड़े हुए हैं, कितने बार काम क्रोध लोभ मोह सब भर करके हमने इस हृदय को जो है भर दिया है। बोले भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो ये सारे कलमस जाने वाले नहीं है। तेहि बिन मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ नहीं होगी। दृढ़ भक्ति का मतलब बोले कुछ भी हो जाए, हमें तो काम ईश्वर से, जग रूठे तो रूठन दे। दृढ़ भक्ति हो जाए, कितनी विपत्ति हम पर आ जाए, कितने कष्ट के पहाड़ गिर जाए, फिर भी भगवान का भजन न छूटे। हम लोग का भजन कैसा है? हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति का स्वांग करते हैं, कैसे करते हैं? बोले एक लोटा जल ले लेंगे, महादेव जी के ऊपर डाल देंगे, लो भोलेनाथ भगवान। चना चिनौरी 2 दाने रख देंगे, लो महाराज भोग लगा लो। अगरबत्ती दिखा दिए सुबह सुबह बस, और दिन भर अपने काम में लगे रहे। फिर सुबेरे दूसरे दिन फिर ले जाके एक लोटा जल डाल दिए। यही तो करते हैं ना। और बोले भगवान ना करें घर के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, जुखाम हो गया, बुखार हो गया, अथवा बहू मिली तो लड़ाकू मिल गई है, परेशान करने वाली मिल गई, सास मिली तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ी लिखी मिल गई, फिर क्या कहेंगे? हे भोलेनाथ, हमने इतनी आपकी पूजा की, इतने जल चढ़ाए, यही फल दिया आपने हमको। हमने आपकी इतने जल चढ़ाए, अगरबत्ती दिखाई, और आपने हमको क्या दिया? यही दिया। बोले ये क्या है? बोले ये भक्ति अभी दृढ़ नहीं है, अभी स्वार्थ भरा पड़ा है। बोले जब सत्संग सुनते रहोगे, सत्संग सुनते 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 जब समय जो है करते करते मन के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के भगवान के प्रति अनुराग प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा। और भगवान बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, आपके वस्तु के भूखे नहीं है। और कथा, बोले कथा का मतलब क्या है? बोले कथा जिसको सुनने के बाद सुनते 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 मन में एक प्रेम उमड़ जाए, मन में एक तड़पन जग जाए, मन में एक लगन लग जाए, कब भगवान मिलेंगे, हम भगवान को कब प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम को कब प्राप्त करेंगे, जब ये तड़पन जग जाए तब जान लेना कि अब कथा सुनना सफल हुआ है। अब एक बात बताओ, सही सही बताना आप लोग, ये भाव किसके हृदय में अभी तक जगा है कि भगवान कब मिलेंगे? हाथ उठा सकते हैं अगर जिसके मन में जगा हो।
भैया अगर जगह है, सही सही जगह है, तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, अगर आपके अंदर जगह है। और यही फल है कथा सुनने का। कथा सुनने का फल और कुछ नहीं है। धन दौलत मिलेगा कि ये मिलेगा कि सिंहासन मिल जाएगा, इससे कुछ नहीं। कथा सुनने का फल एक ही है। भगवान कहते हैं कि जो हमारी कथा सुनते 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 सुनते, हमारी भक्ति करते करते, और अंत में उस भक्त को मैं अपना परम पद प्रदान करता हूँ। अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमं गतिम। अपने भक्त का स्मरण मैं करता हूँ और उसे अपना परम पद अर्थात वैकुंठ प्रदान करता हूँ।